जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम राम जी। जी, राम जी। जी ताल की शोभा को देखा था, कैसे पुखरा जी ताल की शोभा बंगलों के ऊपर। पुखराज के गोल चबूतरे के पूर्व में बंगले की शोभा, और बंगले और पुखराज के गोल चबूतरे के मध्य हमारा ये 400 कोस का ये चहबच्चा। अब इसके 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर की शोभा को देखा था। उसमें चांदनी पर सबसे पहले मध्य में पुखराजी ताल की शोभा कैसे बढ़ी। 11,200। किरण दीदी आ गई है? हाँ जी, आ गई। हाँ जी, आ गई दीदी, ठीक है। 11,200 कोस में पहले चारों तरफ एक दीवार उठेगी और चारों तरफ उसकी 400 कोस की परिक्रमा और उस पर थंब। फिर उसके बाद छत डल जाएगी और छत के साथ फिर छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे चारों तरफ, यानी कि ताल बढ़ेगा हमारा 250। ताल बढ़ेगा 250 भूम तक। 250 भूम तक ताल बढ़ता जाएगा, छज्जे बढ़ते जाएंगे चारों दिशाओं से, जैसे कल मॉडल में देखा था हमने। एक सेकंड, में मॉडल भी साथ साथ दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये छत है हमारी पुखराजी ताल की, ये 5 भूम छठी चांदनी पे। अब ये ताल बीच में सेंटर में ताल बना है और ये थंब दिख रहे हैं हमें बीच में। वो ताल की शोभा 11,200 में, फिर 400 कोस की ये परिक्रमा और आसपास ये थंब दिख रहे हैं। फिर 44 कोस के छज्जे चारों दिशाओं में बढ़े, फिर थंब, फिर 44 कोस के छज्जे, इस तरह से थंब लगते जाएंगे। जब 33,000 कितना हुआ, 33,300। 300। 33,300 में मान लो ये वाली चीज 33,300 में हो जाती है। एक बड़ी अच्छी शोभा कल सुदर्शन जी ने बताई कि साथ साथ जब इधर महल बन रहे हैं तो हमें वो कुएं की दीवार नजर आएगी, साथ में कठेड़ा नजर आएगा कि हम उस दीवार पे उस दीवार को देख सकते हैं कैसे कुआं ऊपर बढ़ रहा है। साथ में हमारे जो महल चारों दिशाओं में महल भी आते जाएंगे, तो हम उस चारों दिशाओं से उस कुंड की दीवार की शोभा को देख सकते हैं। तो ये 1000 भूम तक, सॉरी 980 भूम तक ये शोभा ऐसे चारों तरफ हमारे छज्जे बढ़ते जाएंगे और ये ताल हमारा 250 तक रुक जाएगा, फिर सीधा जाएगा। उसकी शोभा इस तरह से देखी थी ये वाले नक्शे से। आज मेरे थोड़ी शेयरिंग में प्रॉब्लम है। ये शोभा आज तक ये 250 के छज्जे बढ़ रहे हैं, 250 भूम तक ये बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 251 तक के बाद हमारा ताल का बढ़ना रुक जाता है। फिर ये ताल सीधा अंदर अंदर दीवार ऐसे सीधी, ये 980 भूम यहाँ तक होती है। तो ये जो पुखराज है इसकी हमारी कितनी भूम आई थी, पुखराज की कितनी चांदनी है सुंदर साथ जी, जो हमारी पुखराज की गोल चबूतरे की? हाँ सरोज दीदी आप ही बता दो कितनी। 1,000 1000। तो ये हमारी कितने भूम नीचे रह गया ताल हमारा? 980।
980 रह गया ना, तो 20 भोम नीचे रह जाएगा ये ताल। तो ये ताल की शोभा, पुखराजी ताल की, कैसे हमारे 250 भोम तक छज्जे बढ़े, जिसमें अंदर मोहलात नहीं बढ़ रही, खाली ताल की दीवार बढ़ रही है। और मोहलातें यहाँ से 251 के बाद मोहलातें बनती जाएंगी 980 भोम तक। ये ताल की शोभा इस तरह से रहेगी। और 5 भोम छठी चांदनी पर ऊपर, बाकी की जगह पर बगीचों की शोभा आई। तो ये शोभा कल तक करी थी हमने, आगे दीदी लेंगी। तो चांदनी पर चले, कोई क्वेश्चन है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो हमारा ये एक 6 बच्चा एक बंगला है, तो बंगले की जो छत पे हम 30 भोम ऊपर चले जाएंगे, पूरी मतलब छत पे जाएंगे 25 भोम के, तो ये 6 बच्चा नीचे तो वो बैठ के हैं, ये 6 बच्चा कहाँ से आएगा? तो 6 बच्चा कैसे प्रकट हुआ? हाँ है ना, ये देखो अपना ये तो 5 भोम, इसको 25 नहीं कहेंगे, हम 5 भोम हम कहेंगे। 5 भोम कहेंगे ना, वो छत 5 पे भोम जाएंगे फिर। छठी चांदनी, यहाँ पर ठीक है। एक छत हो गई लंबी चौड़ी, और इसके हाँ जी। ठीक मध्य में, बिल्कुल ठीक मध्य में ये जो जगह है, यहाँ पर ये ताल का प्रादुर्भाव बताया जाता है। तो ये नहीं, हम वही जल दिखाया नीचे था से ना, हम देख जब रहे हैं, ऊपर ये से। जल ऊपर से आ रहा है दीदी, ये जल ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं, ये जल का प्रादुर्भाव ऊपर से हो रहा है। और फिर यहाँ पे, ये तो यहाँ की बात है, हम घर में नहीं बता सकते कि नल में पानी कहाँ से आ रहा है, ये तो परम धाम है, जो कहीं भी चीज प्रकट हो सकती है। वही मेरे दिल में आ रहा था कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे तो बैठ के दिखती हैं, तो ये जल ताल कहाँ से आ गया? ये अभी जल उतरने की विधि करेंगे हम, ये पूरा हो जाए फिर जल उतरने की विधि करेंगे। अभी तो कुआं बन रहा है ना, पानी तो ऊपर से कुआं आएगा। बना है, हाँ, पानी ऊपर हाँ, से गिरेगा। अभी जल आएगा। नहीं है, कुआं बन रहा है। ना कुआं अभी बन जल रहा नहीं। है। अभी प्रणाम जी। जाना है। ठीक। अच्छा सुंदर साथ जी, हम जैसे यहाँ पे खुद को, आप इस जगह देखो कि छठी चांदनी पर है, ठीक भीतर अपने को शोभा कैसे दिखाई दे रही है। ये तो देख लिया कि 11,200 में दीवार है, दहलान है, अपने को शोभा कैसे नजर आ रही है? कौन सी शोभा? हम दहलानी यहाँ खड़े हैं इस जगह, यहाँ चांदनी पे खड़े हो, छठी चांदनी पर ठीक मध्य में देख रहे हो, तो यहाँ किस तरह से शोभा नजर आ रही है अपने को? एग्जैक्टली अपने को कैसे शोभा नजर आएगी? थंब लगेंगे और वो बड़े 400 कितनी यहाँ बढ़ेगी ना जगह। सिर्फ पहली भोम की शोभा देखते हैं। पहली भोम में इस हिस्से पे आओगे, परिक्रमा कर रहे हो, तो भीतर की तरफ तो दीवार है, अभी 11,200 को भूल जाते हैं, भीतर की तरफ तो विशाल दीवार अपने को नजर आ रही है, और बाहर की तरफ थंब की हाथ, तो एक दहलान। सुंदर दहलान अपने को मिल रही है। अब इस दहलान पे छत हो गई, तो आगे की छज्जे, अब उसके बाद अपने को ऐसे उल्टी सीढ़ी माफक उल्टी। शोभा नजर आएगी। अब हम इस चांदनी पर आते हैं, इन पुखराजी ताल की चांदनी पर। ये चांदनी का दृश्य दस लेते ही धाम सुषमा में से ले लेती हूँ। ये देखिए पुखराज की चांदनी, 1000 हाथ ऊपर, 1000 भूम ऊपर चांदनी है। ये अपन 980 भूम ऊंची बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो छज्जा निकलेगा, ये छज्जा यहाँ से अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहले तो छज्जे की शोभा ही है। हम 980 भोम ऊपर आ गए, 980 भोम ऊपर खड़े हैं, तो सबसे पहले देखेंगे किनार पर छज्जा निकला है। इन छज्जे ने पुखराज के छज्जे के साथ मिलान किया है। ये देखिए लाल रंग का छज्जा पुखराज के छज्जे के साथ मिलान करता हुआ। अब इन छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चांदनी पर आए।
जो 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है, उसके किनार से छज्जा निकला। छज्जा 3 सीढ़ी नीचे निकला है। इन छज्जे ने दीदी देखो, एक मिनट, ये जो हमारी छत है ये तो 20 वो नीचे नहीं है, ये छज्जा यहाँ कहाँ, मतलब इसके साथ मिलान कैसे हुआ दीदी? हाँ ये तो सॉरी ये 280 मैं भूम पे। गलत दिमाग में, 1000वें भूम में जाके मिलान हाँ होगा, जी, गलत आ रहा है। हाँ जी, हाँ सॉरी। जी, हाँ जी, कोई बात ये कोई तो बात नहीं 900 दीदी। में है ना। तो ये छज्जा निकलेगा यहाँ पर, मिलान अपना हम उस पे जाके होगा। हाँ वो ऊपर होएगा ना, हाँ जब हमारा मिलान 20 भूम और ऊपर मोलाते ऊपर, हाँ चले तब जाएंगे। जाके हाँ मिलान जी, होगा। नहीं कोई बात नहीं मीनू जी, शायद मिलान कुछ हद तक तो हो जाएगा। ये जो कैसे मिलान, दीदी? अभी तो अपन नीचे ही हैं, अभी ताल पर हैं फुकरा जी, ताल पर। फिर अभी ये भूमि बननी है हमारी, ये 5 बड़ो बन के वृक्ष यहाँ हाँ पे ये डलने 20 हैं, भूम ऊपर अभी फिर जाएंगी। ऊपर जाएगा। अभी हम ताल वाली चांदनी पे हैं, 980 हाँ पे, जी, फिर ताल 20 की भूम चांदी ऊपर पर है। जाएंगे तो फिर 1000 भूम हाँ ऊपर जी, मतलब तब हमारी 1000 पूरी होंगी। लेकिन मुझे लगता है छज्जा तो 980 पे निकलना चाहिए। अच्छा हाँ, देख लेते हैं, मे भी हो भी सकता है दीदी, अपन छज्जा सोचते हैं। 980 पे निकलेगा। तो कंफर्म है? मिलान सुंदर जी तो नहीं बताओ। हो पाएगा ना, मिलान तो नहीं हो पाएगा ना? मिलान नहीं होगा। मधु दीदी छज्जा तो होगा ना यहाँ पर, मधु भाभी? हाँ जी, छज्जा तो है यहाँ पर, लेकिन मिलान नहीं है मिलान ना। तो मिलान तो तो ऊपर ऊपर नहीं। मिलान जाके, तो 1000 भूम में हाँ जाके होगा, वो है तो ना। 1000 मोम पे ही होगा 1000 जाके भूम में मिलान जाके तो। हाँ होगा। ये एक जी, रोज तो हाँ होएगी जी, दीदी, ये वाली हाँ मतलब इसको रोज रोज ही तो, कह लो। क्योंकि यहाँ एकदम पे सीधे वनों का मिलान तो हो जाएगा। हाँ हाँ जी, वनों का मिलान हो जाएगा। तो ये हाँ अपना जी, छज्जा, छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी पर आ गए। अब यहाँ सबसे पहले अपने को किनार पर जैसी शोभा नीचे देखी थी, ठीक वैसे ही 400 कोस की रोज की शोभा। हमने तले शोभा देखी थी 400 कोस की रोज, ठीक वैसे ही रोज की शोभा। इन रोज के भीतर बड़ो वन के वृक्ष पुनः प्रकट हो रहे हैं। वही शोभा है, वृक्ष से वृक्ष की जो दूरी है, भीतर की तरफ चलते हैं तो 2500 कोस, और यूं लंबाई में घेर कर परिक्रमा करते हैं तो 1250 कोस। 5 हारे इन वृक्षों की पार करी। अब जहां पर फील पाए आए थे वहां पर 3 हारे, 4 हारे अपने पास फील पाए थे, उनके अंदर 3 संदे हो गई। उन संदों में 3 हारे जवेरों की मौलाते हो गई। जवेरों की मौलाते एक जैसे विशाल चौरस हवेली की शोभा हमने तरहटी में देखी थी, ठीक वैसी शोभा। चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरों की शोभा, घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम। तो ये शोभा, ये जवेरों की मौलाते कही जाती है। 3 हारे जवेरों की मौलाते पार की, उन्हें 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष। यहाँ पर ये देखो 400 कोस की रोज, हमने तले भी शोभा देखी थी, बंगलों के चबूतरे पर भी 400 कोस की रोज। यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये 100 कोस की रोज, और आगे ये ताल की शोभा। अब एक शोभा और होती है यहाँ पे, ये पूरब की दैलान तो हम तले की भूमिका से देख रहे हैं, जो अभी 20 भूम ऊपर और जाएगी, क्योंकि हम 980 भूम पर हैं। ये 20 भूम ऊपर और जाएगी, ये वृक्ष भी 20 भूम जाएंगे, और ये जवेरों के महल भी 20 भूम जाएंगे। अब इस स्थान पे एक शोभा और है, पश्चिम तरफ भी ये दहलान प्रकट होती है। 8 खंभों की 14 हारे, बिल्कुल पूरब की दहलान की तरह 8 खंभों की 14 हारे, और भूम दर भूम ये 20 भूम जाएगी। ये शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं। एक सेकंड, खुल रहा नक्शा, अटक गया। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये दहलान तो अपने तले की भूमिका से आ रही है, बंगलों के चबूतरे से ही आ रही है। 1000 भूम ऊंचाई हो गई इस दहलान की। तो ये दहलान देखो 980 भूम ऊपर जाके प्रकट हुई है, और भूम दर भूम 20 भूम ये जाती है दहलान। तो इस तरह से हमने अभी तक शोभा देखी इस चांदनी पे 980 भूमों पर, यानी हम इस जगह आ गए जहां तक छज्जे बढ़े। 980 भूम जाकर ये जो छत है, उन छत ने नीचे वाला जो विस्तार है 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार ले लिया। इन छत पर आए तो सबसे पहले अपने को छज्जे की शोभा मिली,
छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो अपने को घेर कर रोस मिलेगी 400 कोस की, फिर बड़ोवन के वृक्ष। उसके बाद ये देखो जवेरों की मोहलातें, 3 हारे जवेरों की मोहलातें। और ये देखिए पूरब की दहलान और ये पश्चिम तरफ की दहलान भी यहाँ पर प्रकट होती है। इन शोभा को यहीं से रिवाइज करते हैं कि हम 980 भूम ऊपर गए तो सबसे पहले छज्जे की शोभा, 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे तो सबसे पहले अपने को रोज की शोभा नजर आई। आगे क्या शोभा नजर आएगी, आगे अपने को बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर तले जो हमने बंगलों के चबूतरे के तले हमने जवेरों की वो देखी थी, फील पाए जो देखे थे जिनके अंदर हाथी घोड़े गैंडे के मुख थे, उनके स्थान पर 3 हारें ये मोहलातों की हो गई। इन मोहलातों को पार किया तो फिर बड़ो वन के वृक्ष, आगे 400 कोस की रोस, 3 सीढ़ी नीचे उतरे 100 कोस की रोस, आगे ताल की शोभा। पूरब की दहलान अपनी तले की भूमिका से आ रही है, बंगलों के चबूतरे से। पश्चिम की दहलान यहाँ पर प्रकट हो रही है, वही शोभा लिए 8 थंबों की 14 हारें, जिनमें 4 में तो नहरें बन गई और 3 में बैठ गई। भूम दर भूम इन दहलान की, मोहलातों की और ये अपने जो वृक्ष आए हैं इनकी 20 भूम जाएंगी। 1000 भूम जब ऊपर होगा तब जाके अपना पुखराज से मिलान होगा। तो ये शोभा हुई। हाँ जी दीदी, अपना टाइम कितना हुआ है सरोज दीदी? ये हाँ अपन जी दीदी, revise साढ़े कर लेंगे। हाँ जी दीदी 6:30 हो गए। 6:30, कोई नहीं, अभी 15 मिनट चलाओ दीदी। सुंदर सर जी क्लियर है, कोई क्वेश्चन? रिवाइज करो इस पे दीदी। देखो आपको दो नहीं भूम ऊपर आए तो सबसे पहले अपने को क्या शोभा नजर आ रही है, किनार पर। किनार पर क्या चीज निकली, यहाँ पर एक शोभा आई जिसने पुखराजी रोज को ढक दिया। मधु मधु भाभी को खोली दो ना, एक साथ ही हो जाएगा हाँ। रिवाइज। हाँ हाँ जी, पुखराजी रोज को के ठीक सीधा ऊपर वो आएगी, हमारा छज्जा निकलेगा। जैसे हाँ जी, हमारा छज्जा। गोल चबूतरे पे भी छज्जा निकला था, उसने पुखराजी रोज को ढक लिया था। हाँ ठीक जी। इसी तरह यहाँ भी निकलेगा जो ढक लेगा पुखराजी रोज को। उसके अच्छा उसके वहां बाद तो हाँ जी, वहां 450 कोस का था, यहाँ 400 कोस का रहेगा। हाँ दीदी, इसको यहाँ गिनतियों में नहीं जाए, बस छज्जा काफी है ना। 400 वैसे तो हाँ 450। 450। हाँ तो यहाँ गिनती होना ध्यान तो नहीं दी। होता यहाँ भी 4.5 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो मावन हाँ की सेम जमीन आई शोभा हुई है, है ना, महावन हाँ की वो जमीन यहाँ भी दिखाते तो आई हैं। हुई है ना। हाँ जी, सेम ही हाँ शोभा जी, होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब हम 3 इसके सीढ़ी चढ़कर आए तो सबसे पहले अपने को रॉस आ गई, परिक्रमा रॉस 400। हमारी एक आ गई 400 कोस की। हाँ उसके सुंदर सा बाद जी, इस हमारे परिक्रमा रोज पे महसूस करें कि कितनी सुंदर बैठ के होंगी। 400 कोस की विशाल है और हम जमीन से 980 भूम ऊपर है। एक तरफ हमारे वन है, दूसरी तरफ इधर भी देखते हैं बाहर की तरफ तो अपने को 20 भूम ऊपर महावन के पेड़ नजर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी डालियां इस छज्जे से भी मिलान कर रही हैं। तो यहाँ सुंदर बैठ के फिर उसके बाद आगे 5 सुंदर सा जी बड़ोवन के यहाँ भी वृक्ष, हाँ जी, फिर ये 3 फिर जवेरों के महलों की हारे। जवेरों की महल, इसको है ना शायद एक शोभा बताई जाती थी कि एकदम से पारदर्शी है, आरसी की तरह जवेरों की मौलाते हैं, मतलब आर पार नजर आता है। फिर उसके बाद बड़ोवन के फिर से वृक्षों की 5, फिर से 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की, फिर उसके आगे 400 कोस की परिक्रमा रॉस ये जो आ जाएगी एक, उसके आगे 100 कोस की जल रॉस के आगे ताल की शोभा आ जाएगी, अंदर जल चबूतरा होगा और पश्चिम की तरफ से दहलान उठेगी 20 भूम ऊपर, जो जैसे कि पूरब की दहलान आई थी हमारी 8 की 14 हारे थंबों की, ठीक उसी तरह की दहलान इधर भी 20 भूम ऊपर जाती हुई आएगी और ऊपर जाके पूरा एक मिलान हो जाएगा बड़ोवन के वृक्षों का, जवेरों के महलों का और इस दहलान का। तो एक पूरी एकल चांदनी बन जाएगी ये ऊपर देखो जाके, मिलान होता हुआ सुंदर सा जी। जो पुखराज के गोल चबूतरे के साथ जाकर मिल जाएगी पूरी 1000 भूम पे।
ये पूरा मिलान हो जाएगा। तो सुंदर सा जी ये शोभा हुई अपनी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो। 980 भौम पर हम हैं, उसके ऊपर 20 भौम और शोभा आएगी। सबसे पहले 5 भौम छठी चांदनी की शोभा होती है, फिर 980 भौम पर शोभा बदलती है। 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर, बंगलों की 5 भौम छठी चांदनी पर पुखराजी ताल बना, जो 980 भौम पे ताल की शोभा सबसे सेंटर में 33,300 का ताल नजर आ रहा है, और बाकी की जगह पे हमारी शोभा 20 भौम की रहेगी, जिसमें बड़ो वन के वृक्ष और जवेरों के महल और फिर से बड़ो वन के वृक्ष, ये 20 भौम तक जाएंगे। और पूरब की ढलान तो नीचे से चली आ रही है, वो तो ये पहले से ही चली आ रही है चबूतरे से, लेकिन पश्चिम की जो ढलान है वहां नई बनेगी, यानी कि नई थंब लगेंगे 8 की 14 हारे, जो पूरे 1000 हांस की चांदी से मिलान करेंगे। ये 20 भौम की पूरी सिमेट्री हो जाएगी, सिर्फ ताल नीचे रह जाएगा 980 में, और पूरी चांदनी पे बड़ोवन के वृक्ष मिल जाएंगे, जवेरों की महल, और ये सब ढलाने आपस में मिलके एक चांदनी। इस चांदनी पे खड़े होंगे तो हम 20 भौम नीचे 980 भौम वाले ताल की शोभा को देख सकते हैं। तो ये शोभा, इस पे कोई क्वेश्चन है? मीनू जी एक चीज दिल में आ रही है कि अपने छज्जे बढ़ रहे हैं 980 भौम तक। ये 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। हाँ अपना जी। ये पुल बीच का पट गया, तो यानी अपना मिलान तो 980 भौम में हो गया पुखराज से। हाँ, मिलान यहाँ से तो दीदी नीचे से तो छज्जे बड़ा है ना हमारा, जो 251 पे छज्जा मिलाया हमने, तो बीच में मुलाते तो बननी शुरू हो ही गई ना यहाँ तक, क्योंकि यदि ये ना होती तो ढलान किस पे बनाते? ये 20 भौम की ढलान किस पे खड़ी करते? जब ये नीचे से मोहलाते आती नहीं तो ये किस, कोई हवा में तो ये बननी नहीं थी, ये पूरे माहौल बन रहे हैं तभी ये ढलान बनी है, इसके ऊपर ही तो बनी। तो मीनू भाभी 66,000 कोस का छज्जा हमने मिलाया ही था ना, नीचे मिला दिया ना, तो अब ये माहौल भी तो उसके ऊपर ऊपर बन ही रहे उसके हैं ऊपर ना भाभी। बनते ही गए थे। हाँ जी, बेस तो बनते बन ही गए, गया था उसके बेस तो बन ही गया ना। हाँ जी। हाँ। लेकिन बस ये था कि ये जो छज्जा ये वाला, ये तो ये ऊपर जो जाके छज्जा है ये जाके 1000 भौम में मिलेगा। हाँ, ये वाला जो छज्जा है ना, जो एक रूप मिलान होता है वो 1000 भौम में जाके होगा। वो 1000 भौम पे मिलेगा। आ गया वो नक्शा। वो महाराजी वाला, ये जो मिलान होगा ये 1000 भौम में जाके होगा। अब यहाँ से जो जल की शोभा आएगी वो कल करते हैं। वो कल करेंगे। हाँ जी। दीदी एक कंफ्यूजन हो रहा था, आप बता रहे थे कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी जो बड़ो वन की है वो 2500 कोस की है ना, लेकिन दहलानों के बीच में आके ये 1250 कोस की रह जाती है। ढलानों में चौड़ाई में 1250 है, ये लंबाई में तो 2500 ही है। हाँ, ऐसे तो 2500 ही है। तो हाँ, इस तरह ये से सारे वृक्षों की में तो यहाँ पे चौड़ाई तो यहाँ भी 1250 ही है। ये भी 1250 ही आएगी। हाँ, क्योंकि हमारी 8750 कोस जगह बनती है ना दहलानों की। हाँ तो ये 1200 ही 1250 है। 1250। लेकिन यूं लंबाई में देखते हैं ना, भीतर की तरफ हाँ। जब जाते हैं ना तब 2500 कोस। अच्छा, जब ताल की तरफ जाते हैं तब 2500 तब 2500 होती है। कोस है। और वैसे इधर बिल्कुल इसकी 1200। इसी के सूत में आई है बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। क्या ये बहुत बड़ी शोभा है, जितनी बार खड़े होंगे ना उतनी बार अपने को कुछ नया दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, इलम से किया होता है, कई बार उस जगह खड़े होके नहीं देख पाता। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। 400 कोस का छज्जा हर 20 भौम तक हर भौम में बढ़ेगा या एक ही भौम में बढ़ेगा? ये हर 20 भौम में बढ़ना चाहिए। भौम दर भौम 20 भौम की शोभा आ रही है तो हर 20 भौम में छज्जा आना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय।